बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार की तब्दीली वज़ारत उज़्मा की तब्दीली के तरीक़ाकार पर शदीद तरीन एहतजाज करते हैं। हालिया तब्दीली में तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिया था, मगर वो आगे से PDM के हमनवा निकले। मजबूत पाकिस्तान ही तहरीक-ए-आज़ादी कश्मीर और हमारे लिए सूदमंद है। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा की तब्दीली के लिए एक मंडी लगाई गई। जिस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होना चाहिए वो जेल में है और जिसको जेल में होना चाहिए वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। जजेस के खत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हो इमरान को फौरी रिहा किया जाए। इदारों की बेस कैंप में बेजा मुदाखलत से तहरीक-ए-आज़ादी कश्मीर कमज़ोर हो रही है। इदारे अपनी मुदाखलत बंद करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद, जनरल सेक्रेटरी PTI मीर अतीकुर रहमान, सीनियर नायब सदर PTI मियाँ शफीक झाकवी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI आज़ाद कश्मीर उमर शहजाद जराल और दीगरान ने PTI सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि जिस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होना चाहिए वो जेल में है और जिसको जेल में होना चाहिए वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। रजीम चेंज ऑपरेशन बंद होने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हमारे मेंबरान को वर्गलाया गया, डराया गया। आज़ाद कश्मीर में हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। समुद्री में फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक का बेहतरीन मरकज़ अलियामी ट्रेडर के रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह में खुसूसी ऑफर। इंतज़ामिया के मुताबिक मयार और डिज़ाइन पर कोई समझौता नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुद्री रजाना रोड पर कायम अलियामी ट्रेडर की जानब से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह में अपने मोअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, फर्नीचर, सोफ़ा सेट, तरपाई सेट, शो केस, ड्रेसिंग अलमारियों, प्लास्टिक कुर्सियां, दफ्तरी मेज़ समेत छोटे बच्चों के बेड्स और खिलौनों पर स्पेशल 15% ऑफर लगा दी गई। अलियामी ट्रेडर के चीफ एग्जेक्टिव चौधरी सकलैन गुज्जर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सामान वर्कशॉप से लोडिंग और घर तक पहुंचने के दौरान किसी भी किस्म की टूट फूट की मुकम्मल रिपेयरिंग बिल्कुल फ्री करवा कर दी जाएगी। बहुत ही माकूल मार्जिन रख के साडे कोल इलैक्ट्रॉनिक्स की मुकम्मल वैरायटी मौजूद है, जिहदे विच जहेज़ दे विच देण वालियां मुकम्मल आइटम, जूसर, इलैक्ट्रॉनिक्स ਦੀਆਂ होर आइटमां, फ्रिज, ईवन के बर्तन, कंबल, दरी, खेस, बेडशीट वगैरह हर चीज़ मौजूद है। फर्नीचर की एक तो एक चीज़ और खुद रेडी हो रही है। वर्कशॉप जिद्दां कि तुसीं विजिट कीता है साडी नाल ही मौजूद है। डिफरेंट किस्म के और मुनफरद डिज़ाइन जिहड़े है वो रेडी मौजूद ने, कोई वेट नहीं करना पैंदा। तहसील समुद्री में सबसे मयारी और सबसे कम रेट पर हम फर्नीचर को फ़रोख्त करते हैं। शहरी एक बार हमारे वर्कशॉप का विज़िट ज़रूर करें। तो शहर से सस्ते दामों यहाँ हमने देखा है कि बाकी शहर से और इनका जो प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है, तो यहाँ से ख़रीदारी करें और अशिया जो है वो ज़रूर लेके जाएँ। क्वालिटी इनकी खास तौर पर जो है बड़ी ज़बरदस्त। माशाल्लाह इन्होंने एक ऐसा कॉन्सैप्ट लैके आंदा जो फॉरन से फॉरन देखते होंगे सीगे कि बड़े बड़े मॉल और उन्होंने विच हर एक चीज़ एक छत तले अवेल है और उत्थों तुसीं बड़ी आसानी दे नाल शॉपिंग कर लेंदे सी। वही सेम एक कॉन्सैप्ट जिहड़ा ना समुद्री शहर दे विच अलियामी ट्रेडर ते मैं देखा। अलियामी ट्रेडर म्यार और वकार में किसी का सानी नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात के मशहूर फैशन ब्रांड HZ कलेक्शन की CEO हिना बशीर और जोया रानी ने गुज़िश्ता शब हज़रत दाता अली हजवेरी अलमारूफ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैहा के मज़ार पाक पर हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाई। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहा के मज़ार पाक पर हाज़री के मौका पर दुबई के मशहूर ब्रांड की CEO हिना बशीर और जोया रानी ने कुरान ख्वानी भी की और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की। दाता साहब के मज़ार पर हाज़री के मौका पर हिना बशीर और जोया रानी को दरबार पाक की मुतबरक चादरें भी बतौर तोहफा पेश की गई। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलाआत हुकूमत सिंध सांगड़ सिंह 29 मार्च 2024 हैंड आउट गंदम का बारदाना की तकसीम को शफाफ बनाने के लिए खुद निगरानी करूंगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान अल हसन ख्वाजा। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान अल हसन ख्वाजा ने कहा है कि जिला भर में आज से गंदम की खरीदारी का आगाज़ किया जाएगा। महकमा खुराक के 37 गोदामों में गंदम की खरीदारी शुरू होगी, जिसकी निगरानी मैं खुद करूँगा, जबकि बारदाना की तकसीम महकमा रेवेन्यू के अफसरान की तस्दीक के
बर्बाद होगी। सांगड़ जिला में 7 लाख गंदम के 100 किलो वाली बोरियां खरीद करेगा, जबकि बड़ी मकदार में गुज़िश्ता सीजन की गंदम और बारदाना भी गोदाम में मौजूद। गंदम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, फूड एक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ख़रीदारी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा ने मजीद कहा है कि इस साल साजगार मौसम और ज़रिए पानी के वाफर मिकदार में मौजूदगी के बायस सांगड़ जिला में 5 लाख हेक्टेयर पर गंदम की काश्त हुई और बम्पर पैदावार हुई। महकमा खुराक को 20 मार्च से गंदम की खरीदारी शुरू करनी थी, जो ताहाल शुरू ना हो सकी। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नातिन शाह से। खैरपुर नातिन शाह PS 80 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर अहमद जुनेजो बगैर मुकाबले कामयाब हो गए। साबिका MP इंजीनियर अब्दुल अजीज जुनेजो की वफात के बाद खाली होने वाली सीट PS 80 खैरपुर नातिन शाह पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 21 अप्रैल को जारी करदा शेड्यूल के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिका MPA अब्दुल अजीज जुनेजो के भतीजे जुबैर अहमद जुनेजो को नामजद किया, जबकि JUI मरकज़ की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा न लेने के बाद JUI के उम्मीदवार इजहारुल हक सदीकी ने RO ऑफिस पहुंचकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिया। दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार असगर अली शेख, गुलाम कादिर चांडी और दीगर इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद जुबैर अहमद जुनेजो गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कामयाब करार पाए। पीपल्स पार्टी के कारकुनान जुनेजो हाउस पहुंचकर फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं मीहर से। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मार्च 2024 से SSP दादू डॉक्टर फरख अली की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का इजलास गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 15 मददगार इंचार्ज ओहदे से हटा दिया गया। एक SHO को शोकास नोटिस जारी। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 28 मार्च 2024 पे SSP दादू की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल SSP ऑफिस दादू में पुलिस अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SDPOs SHO समेत दादू मीहर और KN शाह मददगार 15 और QRF इंचार्ज ने शिरकत की। थानों और यूनिट्स में मुकर्रर पुलिस नफरी पेट्रोलिंग और पिकटिंग प्लान, क्राइम डिटेक्शन, FIRs का अंदराज, मुकदमात की तफ्तीश और समाजी बुराइयों और आदि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से इजलास में तफसीली तबादला ख्याल करके मजीद अहकाम जारी किए गए। SSP ने मीटिंग के तमाम शुरका को वाजिया करते हुए कहा है कि दादू में अमन व अमान की सूरत हाल में मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, जिसके लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। थानों में अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए इजाफी पुलिस नफरी मुकर्रर की जा रही है। शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के सीनियर सहाफ़ी आबिद परवेज़ के चचा जान मारूफ समाजी शख्सियत गाजी अल्ताफ़ हुसैन ग्वादर वाले और इनके साहबज़दगान खुरम अल्ताफ़ हबीब और हफीज़ अल्ताफ़ फैज़ान मदीना कारपेट वाले की तरफ से इनकी रिहाइशगाह पर इज्तिमाई इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका भर से सैकड़ों अफराद समेत प्रेस क्लब वज़ीराबाद के सदर इफ्तिखार अहमद भट्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के चेयरमैन शकील अवान, सैयद शहबाज बुखारी, सैयद ज़मीर कासमी, डॉक्टर काशिफ अशरफ, राना शबीर हुसैन, उमर अली राजपूत, नदीम मुगल, जमशेद शहजाद, दीगरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन इलामा हमादुद्दीन सदीकी, पीर मोहम्मद आरिफ हज़ारवी का खिताब करते हुए कहना था कि रमज़ान मुबारक की बरकत से बहन भाइयों और क़राबतदारों के ताल्लुकात की मजबूती और एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के बंधन को मजबूत करने का खूबसूरत पैकेज अता फरमाया है। मुकर्ररीन का कहना था कि माह सियाम में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इफ्तारी का एहतमाम किया जाना चाहिए। इफ्तार पार्टियों को खाने पीने की नुमाइश की बजाय खुदा की खुशनुदी की खातिर मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया जाए तो खुदा की रज़ा और बंदों की दुआ ली जा सकती है। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुद्री खूनी खेल पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ थाना सिटी पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मंशा की अपनी टीम बल्तिया और सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के हमरा कार्रवाइयाँ। समुंदरी थाना सिटी पुलिस ने 3 नामजद मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान खूनी खेल पतंग फरोख्त और पतंगबाजी करने में मुलव्वस हैं। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुलजमान जिशान, मोहम्मद अजान और नई मौके से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में DSP तारिक जावेद की सरबराही में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। शराब का सप्लायर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। आरावाला में SDPO आरावाला मलिक तारिक जावेद की सरबराही में थाना सिटी आरावाला में तैनात पुलिस अफसरान मियां अब्दुल मजीद वट्टू, ASI फारूक अहमद खिची, ASI ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वलायती शराब का सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से वलायती और देसी शराब बरामद हुई है। SDPO तारिक जावेद ने कहा है कि इलाका में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा।
खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक रामा पीर शिवा मंडली टंडोला यार की जानिब से मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एक एहतजाजी रैली निकाली गई। एडवोकेट किशोर कुमार परमानी, साईं लीला राम जादानी, बीरबल मिल मारवाड़ी, गणेश कुमार करमून की क़यादत में निकलने वाली एहतजाज रैली में एडवोकेट भूरालाल भेल, नून लीग मिनारिटी रहनुमा राजेश कृष्ण भेल, डॉक्टर रहीला भेल, डॉक्टर लाल वीरानी, डॉक्टर रवि काम भेल, जगदेश कुमार सालवानी, शायर रघुवीर भेल, चेतन दास मायानी समेत हिंदुओं समेत मुस्लिम बरादरी के सैकड़ों सियासी, समाजी और आम लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज रैली में शरीक रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद सिंध की मासूम बच्ची प्रिया कुमारी बाजियाब नहीं कराई गई। इनका कहना था कि प्रिया कुमारी की माँ बाप और दीगर घर के अफराद अजियत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि पूरा सिंध प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इसके बावजूद हुक्मरानों समेत आला हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ सिंध, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हुए सिंध की मासूम बच्ची प्रिया कुमारी को जल्द बाजियाब करवाया जाए और प्रिया कुमारी की अगवा में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ जिंदाबाद। ये देखें, ये है IBA यूनिवर्सिटी का कल का मंजर। 27 मार्च 2024 का एलीट क्लास की यूनिवर्सिटी मगर पुरजोश ईमान से भरे हुए कोका कोला ने नौकरियां देने के लिए IBA कराची में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। जैसे ही कोका कोला का रुकन स्टेज पर चढ़कर बात करने लगा, तमाम बच्चों ने फ़लस्तीन के झंडे और प्ले कार्ड उठाए हुए और फिर खामोशी से हाल से बाहर चले गए। इस तरह ज़बरदस्त जूता मारा गया यूनिवर्सिटी की दुनिया प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पर भी और कोका कोला के मुंह पर भी। नौकरियों पर लात मारी असूल की खातिर ये कौम जाग गई है। ये नौजवान जिनके सामने हसीन कैरियर था, लाखों रुपए फीस हर महीने देते हैं, मगर उन्होंने अपने ईमान का कैरियर के साथ घटिया सौदा नहीं मंजूर किया। बहुत दिल ठंडा हुआ आज जब इस न्यूज़ को कंफर्म किया। तो खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सैरे की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मुरादपुर पुलिस ने मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस गैंग के सरगना समेत 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। TPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP सदर सर्कल की ज़ेरे निगरानी SHO थाना मुरादपुर मियां अब्दुल रज़ाक ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए चोरी की वारदातों में मुलव्वस गैंग के सरगना समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलज़मान के कब्जा से 10 मोटरसाइकिल, 2 पीटर इंजन, 3 लाख रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज 3 अदद पिस्टल बरामद कर लिए और तमाम बरामदशुदा माल असल मालकान के हवाले किया गया। गिरफ्तार मुलज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मज़ीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक SSP सांगड़ की जानिब से जिला सांगड़ को अमन का गहवारा बनाने के विजन को आगे बढ़ाते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार, छीनी गई मोटरसाइकिल और राहसनी में इस्तेमाल किया जाने वाला TT पिस्टल भी बरामद। तफसीलात के मुताबिक SSP सांगड़ एजाज अहमद शेख की हिदायत पर जारी स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग के नतीजे SHO संजूर मोहम्मद अली जरदारी ने दौरान पेट्रोलिंग मातहत हमले के हमरा डकैती के मुकदमा में मुलव्वस मुलजिम शौकत अली लाशारी को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से संजूरों के डकैती के मुकदमा नंबर 30 सना 2024 के फरियादी अली नवाज अराई से छीनी गई मोटरसाइकिल और डकैती में इस्तेमाल किया जाने वाला TT पिस्टल बरामद किया। मुलजिम के खिलाफ नाजायज असला रखने के इल्जाम में सिंध आर्म्स एक्ट के दफात के तहत एक अलग मुकदमा भी दर्ज किया गया। मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी राजनपुर अली आतिफ खान की ज़ेरे निगरानी अरसदरा से बंद आकिलपुर रोड की मेन सीवरेज लाइन की वेंटिंग मशीन के जरिए डिसल्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए लाहौर से खुसूसी टीम और मशीनरी मंगवाई गई। सीवरेज लाइन की डिसल्टिंग के लिए म्यूनसिपल कमेटी राजनपुर और लाहौर की टीम दिन रात कोशा है। ऑपरेशन की निगरानी चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राजनपुर नदीम बारी, सब इंजीनियर म्यूनसिपल कमेटी राना जहूर अहमद और सैनिटरी इंस्पेक्टर कुंवर फैसल कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राजनपुर का मजीद कहना था कि वेंटिंग मशीन से सीवर लाइन की डिसल्टिंग के बाद यहाँ के अवाम का सीवरेज का दरीना मसला हल हो जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कमेटी के हदूद में तमाम अवामी मुकामात गली मोहल्लाजात को रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा करकट से पाक किया जा रहा है। साथ ही सीवरेज लाइन की सफाई का अमल भी जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राजनपुर अली आतिफ खान ने कहा है कि राजनपुर में साफ सुथरा बनाने के लिए तमाम वसाइल खर्च किए जा रहे हैं और पुरानी सीवरेज लाइनों और पाइपों की देखभाल भी जारी है। आवाम को चाहिए कि कूड़ा करकट म्यूनसिपल कमेटी के मुकर्रर जगहों पर डालें ताकि कूड़ा करकट भी सीवरेज की बंदिश का जरिया बनते हैं।
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक आवाम के मसाइल हल करने के लिए नादरा की टीमें अपना मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक नादरा ऑफिस में आवाम को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इंचार्ज नादरा ऑफिस फाजिलपुर मोहम्मद आसिफ रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए नादरा ऑफिस में आवाम को भरपूर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। माजूर बुजुर्गों और खवातीन के साथ इदारा मुकम्मल ताउन कर रहा है। अवाम नादरा ऑफिस के नाम पर किसी को रकम ना दे, इनके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि नादरा ऑफिस में रोजाना 200 से ज़ायद अफराद के कौमी शनाख्ती कार्ड मेरिट पर बनाए जा रहे हैं और अवाम को भी चाहिए कि किसी सिफारिश के बगैर आपके काम मेरिट पर किए जाएंगे। नादरा एहलकार खुसूसन बुजुर्गों, खवातीन और माजूरों के साथ पहली तरजीह में भरपूर ताउन कर रहे हैं। साइलिन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करना हमारी फ़राइज़ में शामिल है। अवाम नादरा ऑफिस के नाम पर किसी भी शख्स को कोई रकम ना दे, इनके मसाइल हल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। इंचार्ज नादरा मोहम्मद आसिफ रफीक ने कहा है कि नौजवान जिनकी उम्र 18 साल होगी अपने कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाएं ताकि तालीम हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की तालीमी मयार के मुताबिक वे फॉर्म बनवाएं ताकि ज़रूरत के वक्त किसी परेशानी से बचा जा सके। दूर दराज दही इलाकों में नादरा की गाड़ियाँ सहूलत फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नादरा ऑफिस फाजिलपुर में अवाम को मेरिट पर शनाख्ती कार्ड बनाकर फराहम किए जा रहे हैं और इस मौके पर शौकत हुसैन लाचारी, चौधरी अरशाद अली, मोहम्मद ईसा खान, मोहम्मद शहजाद अहमद, मोहम्मद अनवर चन्योटी दीगर अफराद मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं शहजादपुर से। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक खोसू की रिपोर्ट के मुताबिक गोर दोस्त मोहम्मद खोसा एक खुशखबरी के साथ गांव के एक कदीम तालीमी इदारे के उस्ताद हफीजुर रहमान की 40 वर्षों की खिदमत के बाद रिटायरमेंट हुआ। सर हफीजुर रहमान जिन्होंने अपने इल्म और फ़हम और मेहनत से तालीमी मैदान में बेहतरीन खिदमतें फ़राहम की हैं। उस्ताद हफीजुर रहमान ने अपनी सरपरस्ती में अदारे को तरक्की और बेहतरी की राह दिखाई और तलबा को मालूमाती और फ़नी काबिलियतों के हामिल बनाने का काम किया। इनकी मेहनतों और तवानाइयों ने इदारे को इल्मी और तरबियती मैदान में मोतबरी हासिल कराया। उस्ताद हफीजुर रहमान ने बेशुमार तलबा को तालीमी सालसे में रहनुमाई फ़राहम की और इनकी मशक़ती कामों का शौर और फहम बढ़ाया। इनकी मेहनतों का ओहदा इनकी अजीमियत को बेनज़ीर बनाता है। रिटायरमेंट के मौके पर तमाम उस्ताज़ा और तलबा ने उस्ताद हफीजुर रहमान को खराज अक़ीदत पेश किया और इनकी खिदमत को सराहा। इनकी ज़िंदगी के अगले मरहले में इनकी खुशियों की दुआ की गई। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबरू, घोटकी, आंदर संद्रानी और सरहद बेलो मीरपुर पुलिस की कार्रवाई। एक शख्स बाजियाब कच्ची के इलाके OGDCL बंद करके मज़दा ड्राइवर मुदस्सिर सदीक को बाजियाब करा लिया। मज़दा ड्राइवर को 20 दिन पहले डाकुओं ने अगवा कर लिया था। डाकू मुखफी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके नौजवान को बाजियाब करवा लिया। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। इफ्तार दस्तरखान मेहर बरादरान और राजा बरादरान का मुश्तरका दस्तरखान जो कि शहर मलकवाल, मिलाद चौक और दूसरा बड़ा दस्तरखान मेहर उमर हयात और शौकत हयात की रहायश का मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद में लगाया जाता है। इस दस्तरखान को दूसरा साल है कि माह रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में लगाया जाता है। इस दस्तरखान में कम अज़ कम 700 अफराद की तादाद में लोग शिरकत करते हैं और मेहर बरादरान का कहना है कि इंशाअल्लाह ताला ये दस्तरखान इसी तरह माह रमज़ान मुबारक के बरकत में महीने में लगाया जाएगा। मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ मेन्यू शामिल है जिसमें फ्रूट, समोसा, पकोड़े, चिकन कौरमा, बीफ कौरमा और बिरयानी है। इसके अलावा मेहर शौकत हयात और मेहर उमर हयात का ये कहना है कि जो इफ्तारी हम खुद करते हैं वही इन लोगों को करवा रहे हैं। इसी के अलावा इनका कहना है कि हम हस्पताल, थाना और दीगर इदारों तक भी इफ्तारी पहुँचाते हैं और इनका कहना है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला हर माह रमज़ान मुबारक में इसी तरह जारी और सारी रहेगा। लुडन के इलाका खानगढ़ में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सिकंदराबाद मरकज़ लुडन सालाना रिजल्ट डे के मौका पर पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई जिसमें तलबा तलबात के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। पोजीशन लेने वाले बच्चों को इनामात दिए गए। पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत की रोशनी में तमाम SOPs के तहत लुडन के इलाके मौजा खानगढ़ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सिकंदराबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात तकरीब मुनक़िद हुई। इसमें इलाका भर के इल्मी समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत जिसमें मौसिस शख्सियात हाजी गुलाम हुसैन दौलताना, गुलाम अब्बास दौलताना के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी हाजी आरिफ खोखर और एमरा लुटन के सदर मियाँ असलम दौलताना और हाजी इस्माइल दौलताना ने खुसूसी शिरकत की और सालाना इम्तहान 2024 में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए और इनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर हेड मास्टर अल्लाह रखा और ख्वाजा खुदाबख्श शाकर और फैसल मुख्तियार भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।